आज हम एक ऐसे जॉब रोल के बारे में बात करेंगे जिसमें आप 40,000 से लेकर 80,000 रुपए तक हर महीने कमा सकते हैं और थोड़े अच्छे एक्सपीरियंस और स्किल्स के बाद आपकी सैलरी और भी ज्यादा हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रंट ऑफिस मैनेजर जॉब की। यह एक ऐसा जॉब रोल होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन का फेस होता है, फिर चाहे होटल में हो, रिटेल स्टोर में हो या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर हॉस्पिटल में हो। नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज सतीश कुशवाहा एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ फ्रंट ऑफिस मैनेजर जॉब। अगर आपके पास ये स्किल्स है और आप इन्हें और भी बेहतर कर सकते हो तो आप जॉब को आसानी से क्रैक ही नहीं बल्कि आप इसमें और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं स्किल्स सीखने के भी टिप्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्किल की, तो वो है कस्टमर सर्विस। और फ्रंट ऑफिस मैनेजर इज द फेस ऑफ बिजनेस, इसीलिए कस्टमर सर्विस इस रोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप किसी होटल, कॉर्पोरेट ऑफिस या हॉस्पिटल के फ्रंट डेस्क को हैंडल कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट्स और गेस्ट को बेस्ट एक्सपीरियंस देना होगा। उनके कंप्लेंट्स या क्वेरीज को एफिशिएंटली सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ कस्टमर सर्विस स्किल्स पर मैं आपको दो एग्जांपल के साथ बात करूंगा। एग्जांपल नंबर 1, हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेक्टर में फ्रंट ऑफिस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं। आपको काम और एम्पैथेटिक रहकर उनकी हेल्प करनी होती है। अपॉइंटमेंट्स और बिलिंग को स्मूथली हैंडल करना होता है ताकि उनका एक्सपीरियंस स्ट्रेस फ्री हो। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो आप एक होटल में फ्रंट ऑफिस मैनेजर हो। अगर एक गेस्ट गुस्से में है क्योंकि उनका चेक इन डिले हो गया है तो आपको शांत रहकर उनकी बात को सुननी होगी, उनको समझाएं और उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। और साथ ही बुकिंग टीम से बात करें और गेस्ट को वेटिंग एरिया अरेंज करें और साथ ही साथ उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। तो अब बात करते हैं कि इस स्किल को सीखना कैसे है। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग का कोर्स करें और साथ ही साथ रियल लाइफ सिनेरियोज में प्रैक्टिस भी करें। अगर आपके पास कस्टमर सर्विस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके लिए आप ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें जहां पर दूसरों के नजरिए को समझने की जरूरत पड़े, जैसे वॉलंटियरिंग या फिर कॉलेज में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट। एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम क्लाइंट और कंपनी के बीच एक ब्रिज का होता है। आपको क्लियर और पोलाइट वे में बात करनी आनी चाहिए, चाहे वो गेस्ट हो, मैनेजमेंट हो या फिर आपकी अपनी टीम हो। आपको क्लैरिटी के साथ और प्रोफेशनल तरीके से बात करनी आनी चाहिए और सिर्फ वर्बली नहीं, रिटन कम्युनिकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ईमेल्स, रिपोर्ट्स और पॉलिसी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मान के चलिए मॉल या शोरूम में कोई कस्टमर डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहता है, लेकिन स्टोर के पॉलिसी के हिसाब से प्रोडक्ट को एक्सचेंज या रिटर्न नहीं किया जा सकता है, तो आप एज अ फ्रंट ऑफिस मैनेजर कस्टमर को पोलाइटली समझाओगे और उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए सबसे बेहतरीन है कि आप पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस ले सकते हैं। इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टोस्ट मास्टर जैसे ग्रुप ज्वाइन करें जहां पर आप रियल वर्ल्ड स्पीकिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेली रीडिंग और राइटिंग का भी प्रैक्टिस करें और अपने टीम से फीडबैक लेकर इंप्रूव करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक्टिव लिसनिंग डेवलप करें। सिर्फ बोलने पर ध्यान न दें, सामने वाले की बात को भी ध्यान से सुने ताकि आप उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सको। अब बात करते हैं थर्ड नंबर स्किल की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। देखिए, एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर का रोल होता है बहुत डायनेमिक होता है, मतलब हर रोज नए चैलेंजेस आ सकते हैं और हर सिचुएशन का सोल्यूशन तुरंत निकालना पड़ता है। कभी कभी आपको बिना किसी डिले का क्विक डिसीजन लेना पड़ सकता है और हर इमरजेंसी सिचुएशन में आपको शांत रहना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना होता है कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो सिर्फ क्लाइंट या गेस्ट के लिए ही ना बल्कि पूरी टीम और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो। चलिए इसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। होटल में ओवर बुकिंग इशू, अगर किसी गेस्ट की बुकिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो मैनेजर को तुरंत अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना होगा, जैसे अपग्रेडेड रूम या फिर नियर बाई होटल में अकोमोडेशन देना होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, एयरपोर्ट फ्रंट डेस्क चैलेंज। अगर किसी एयरलाइन काउंटर पर लास्ट मिनट में फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ को तुरंत अल्टरनेटिव फ्लाइट या फिर अकोमोडेशन की व्यवस्था तुरंत निकालनी पड़ेगी बिना पैनिक क्रिएट किए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर चाहे किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, आपको अपने काम में प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स की जरूरत हर दिन पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स बताकर नहीं आते। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? इसके लिए आप एनालिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग पर काम करें और डेली पजल्स और ब्रेन टीजर्स सॉल्व करें, जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और शार्प हो जाएगी। सेकंड, क्राइसिस मैनेजमेंट वर्कशॉप अटेंड करें। टाइम सेंसिटिव और प्रेशर वाले सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज या वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी टीम के साथ में मॉक ड्रिल्स करें जिसमें इमरजेंसी सिचुएशंस हो, जैसे ओवर बुकिंग, पावर फेलियर या कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करना। इन सबसे आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी और प्रॉब्लम के समय आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा
और डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव होगी। अगला जो स्किल है वो है टेक्निकल स्किल। देखिए, एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम सिर्फ गेस्ट को ग्रीट करना ही नहीं होता, बल्कि टेक्निकल स्किल्स का भी यूज होता है जो डेली के ऑपरेशंस को और स्मूथ बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल्स मैं आपको बता देता हूं जो इस रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है बिलिंग एंड पेमेंट प्रोसेसिंग। इसमें इनवॉइसेज और बिल को प्रिपेयर करना होता है और साथ ही साथ पेमेंट प्रोसेसिंग और सिक्योर ट्रांजेक्शन भी इंश्योर करना होता है। सेकंड है रिजर्वेशन एंड बुकिंग सिस्टम्स। यह भी एक टेक्निकल स्किल है जिसमें आपको डायरेक्ट और ऑनलाइन बुकिंग्स देखनी होती है, ओवर बुकिंग को अवॉइड करना होता है और लास्ट मिनट पे जो कैंसिलेशंस होते हैं उनका तुरंत सोल्यूशन निकालना होता है। थर्ड है डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। यह भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल है जिसमें आपको गेस्ट ट्रेंड्स, ऑक्यूपेंसी और रेवेन्यू का रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को देना होता है, जिससे मैनेजमेंट एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। इसके लिए आपको पावर बीआई, एक्सेल, गूगल शीट जैसे टूल्स पर आपका कमांड होना चाहिए। फोर्थ है होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी होटल में काम करते हो तो आपको ओपेरा या फिडिलियो जैसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे रिजर्वेशंस, चेक इन्स और गेस्ट मैनेजमेंट इफिशिएंटली हैंडल हो सके। इसके अलावा आप जिस भी इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड टूल्स और सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इन टेक्निकल स्किल्स को हम कैसे सीख सकते हैं? इसके लिए आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज कर सकते हैं और जो सॉफ्टवेयर आपकी इंडस्ट्री में यूज होते हैं उन सॉफ्टवेयर पर आप डेली प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ डेली टास्क के स्ट्रक्चर, चेकलिस्ट और एसओपीज बनाएं ताकि काम आपका और भी स्ट्रीमलाइन हो। नेक्स्ट जो स्किल है वो है लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। देखिए, एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर सिर्फ ऑपरेशंस ही नहीं संभालता, बल्कि वो एक लीडर भी होता है जो अपनी टीम को गाइड, मोटिवेट और एम्पावर भी करता है। आपको समझना होगा कि कौन से टीम मेंबर की स्ट्रेंथ क्या है और उसको वैसा ही सपोर्ट देना होगा ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। आपके लीडरशिप स्किल का डायरेक्ट इंपैक्ट एफिशिएंसी, सर्विस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर पड़ता है। यह स्किल क्यों इंपॉर्टेंट होता है? स्मूथ कोऑर्डिनेशन के लिए। अगर टीम के बीच क्लैरिटी और कोऑर्डिनेशन होगा तो वर्क फ्लो और स्मूथ होगा और साथ ही साथ कस्टमर एक्सपीरियंस और भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं हाउ टू बिल्ड लीडरशिप स्किल। इसके लिए पर्सपेक्टिव स्वैप एक्सरसाइज करें। यह एक्सरसाइज आपको अलग अलग लोगों के नजरिए से सोचने और सिचुएशन का 360 डिग्री एनालिसिस करने में हेल्प करता है। इस एक्सरसाइज में आपको एक रियल प्रॉब्लम चूज करना है। एग्जाम्पल के लिए आपके टीम मेंबर में कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है तो सबसे पहले आपको अपना एक सोल्यूशन लिखना है। उसके बाद आपको दोनों टीम मेंबर्स के नजरिए से सोचकर उनका सोल्यूशन लिखना है। फिर इसके बाद आपको मैनेजर के नजरिए से सोचकर उसका सोल्यूशन लिखना है। अब आखिर में आपको सारे सोल्यूशंस को कंपेयर करना है। अब आप देखोगे कि एक ही प्रॉब्लम को अलग लोग अलग तरीके से कैसे देखते हैं। इस तरीके से आपका डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड होगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने नजरिए से नहीं बल्कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को मिलाकर बेस्ट सॉल्यूशन सोचेंगे। नेक्स्ट स्किल की बात करते हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। देखिए, फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम सिर्फ रिसेप्शन को ही मैनेज करना नहीं होता, बल्कि बुकिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, कॉल्स एंड मीटिंग्स को भी हैंडल करना होता है। मल्टीटास्किंग और टाइम मैनेजमेंट के बिना यह सब संभालना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्किल डेवलप करना जरूरी है। अगर बात करें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल क्यों मैटर करता है तो एग्जांपल्स में आपको समझाना चाहूंगा। एग्जांपल के लिए बात करें तो किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर आपके पास एक दिन में 10 मीटिंग्स हैं तो आपको एफिशिएंटली शेड्यूल करना होगा ताकि ओवरलैप से बच सके। या फिर एक और एग्जांपल से समझे, अगर आप किसी होटल में फ्रंट ऑफिस मैनेजर की जॉब पे हो तो आपको इंश्योर करना होगा कि ओवर बुकिंग्स ना हो, गेस्ट टाइम पर चेकआउट कर सके ताकि जल्दी से रूम क्लीन हो सके और फिर नया गेस्ट टाइम पर चेक इन कर सके। हाउ टू लर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। इसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट टूल्स जैसे ट्रेलो, गूगल कैलेंडर जैसे टूल्स को आप यूज करें और डेली टास्क उस पर लिस्ट करें। दूसरा है टास्क प्रायोरिटाइजेशन एक्सरसाइज। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को और इंप्रूव करने के लिए टास्क प्रायोरिटाइजेशन एक्सरसाइज को करें। इसमें आप हर सुबह अपने टास्क का लिस्ट बनाएं और उसको डिवाइड करें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में। तो दोस्तों, ये थे टॉप स्किल्स फ्रंट ऑफिस मैनेजर जॉब के लिए। तो अगर आप इन स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं तो आप अपने करियर में और ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सके ताकि आपको ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।